आज का इस वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी डिलीवरी डेट रिवील करने जा रही हूँ। फाइनली आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कौन सी डिलीवरी डेट मुझे डॉक्टर से मिली है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। केम छो, मैं अपेक्षा। आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं आप लोगों के साथ डिलीवरी डेट शेयर करने वाली हूँ। सो आप लोग मिस ना कर दो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज का जो व्लॉग है वो धनतेरस व्लॉग बोल सकते हैं। कल मैंने धनतेरस की पूजा की थी, वही व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एकदम नया व्लॉग है। कल रात को हम लोग गए थे बाहर, कुछ लाइट्स वगैरह लेनी थी और छोटे मोटे काम थे। मुझे झाड़ू भी लेना था। धनतेरस के दिन माना जाता है यहाँ पे कि झाड़ू लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो झाड़ू लेने के लिए हम लोग गए थे और यहाँ पे लाइट्स वगैरह थी तो मुझे बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने ले ली। वैसे तो इस साल हम लोग दिवाली नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया फैमिली में किसी की डेथ हुई है। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें यार थोड़ा बहुत तो करना बनता है। लक्ष्मी जी की पूजा तो करनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी की पूजा पापा ने बताया कि लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मंदिर में मैं ना कुछ डेकोर कर रही थी क्योंकि दिवाली है तो घर सजा हुआ होता है, तो मंदिर भी थोड़ा बहुत तो सजाना बनता है। और ये दिए हम लोग लेके आए थे, लाइट्स वाले दिए थे, तो मैं इसे खोल रही थी और आप लोग देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने जल्दी जल्दी में जो हो पाया वो किया क्योंकि टाइम भी नहीं था। मुहूर्त हो गया था पूजा करने का लक्ष्मी जी की। और बार बार ना मुझे उठने बैठने में दिक्कत होती है अभी, तो इसलिए डेनिस बार बार यहाँ पे आ रहे थे और जो भी चीज़ें मैं भूल गई थी वो मुझे देख के जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी की पूजा स्टार्ट कर दी। पहले गणपति की पूजा करते हैं क्योंकि अभी ये प्रसाद भी डेनिस ने ही कट करके मुझे दिया था। प्रसादी भी मैं किचन पे भूल गई थी। तो प्रसादी वैसे हम लोग मिठाई लाने वाले थे लेकिन वो भी भूल गए, तो जल्दी जल्दी में फिर घर पे केले थे तो हम लोगों ने केले डेनिस ने फटाफट कट कर दिए। यहाँ पे एक तरफ दिया बत्ती कर रही थी, गणेश जी की पूजा की पहले, फिर लक्ष्मी जी की पूजा की। इसके बाद ये हम लोग लास्ट में लक्ष्मी जी की आरती गा रहे थे, तो डेनिस भी आ गए थे। और कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर में बात कर रही हूँ। और इसके बाद डेनिस ने आरती की। हम लोगों ने इस तरह से, मतलब हम लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। सबके घर का अलग अलग तरीका होता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस होता ही है। चलिए आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा मैं शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने देखा ना कितनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, इसलिए डेनिस भी अभी मतलब घर का माहौल जितना हो सके इतना अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके इतना भगवान जी का नाम अभी के टाइम में ज़्यादा लेना चाहिए। माना जाता है कि हम इस वक्त जो भी करते हैं वही बेबी को लगता है। तो इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। फिर रात को हम लोग नीचे गए थे, पटाखे वगैरह सब लोग फोड़ रहे थे, सोसाइटी के लोग। तो वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन दिवाली व्लॉग डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे दिए वगैरह हमने इस बार नहीं जलाए, जो दिवाली के दिए वगैरह हैं, क्योंकि अगेन बता रही हूँ किसी की डेथ हुई थी फैमिली में। सो अभी इस साल हम लोग नहीं करेंगे दिए वगैरह। बाकी दिवाली कैसे मना रहे हैं वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं इस टाइम में, इस दिवाली पे। तो यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये मॉर्निंग की क्लिप है। सुबह सुबह मैंने शावर ले लिया था, जल्दी शावर लेके दिया बत्ती करके मैं फ्री हो गई थी। और सुबह नाश्ता भी कर लिया था हम लोगों ने, क्योंकि डेनिस घर पे ही है अभी 8-10 दिन के लिए। तो सुबह कुछ हैवी नाश्ता चाहिए हम लोगों को, तो फटाफट हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद थोड़े छोटे मोटे जो घर के काम थे, ये कपड़े फोल्ड करने थे, कल के कपड़े पड़े थे वॉश किए हुए, तो ये कपड़े मैं फोल्ड कर रही थी। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी डिलीवरी डेट। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कुछ ऑनलाइन मैटरनिटी ड्रेस, प्रेगनेंसी में पहनने के लिए ड्रेस वगैरह मंगवाए हैं। अभी तक मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं की थी।
लेकिन लास्ट में मैंने मैटरनिटी ड्रेस वगैरह मंगवाए हैं जो अभी भी काम आएंगे, डिलीवरी के बाद भी काम आने वाले हैं। क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं? आप लोग देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएगा गाइज़। इसके बाद मुझे ये वाली बेडरूम में ना पोछा लगाना था। वैसे घर मेरा पूरा क्लीन था, सुबह मैंने झाड़ू लगा लिया था और किचन में भी मैंने पोछा लगा लिया था, लेकिन ये बेडरूम में क्या दिक्कत है बताऊँ। पता नहीं कि मेरे ये वाला फ़ैन है ना बेडरूम वाला, उसमें से ब्लैक ऑयल जैसा निकलता है। तो पूरा 2 दिन पहले तो मतलब हम लोगों ने ठीक करवाया वैसे इलेक्ट्रॉनिक वाले भैया को बुला के। तो फ़ैन में से ना ऑयल निकल रहा था पूरा, बेड और नीचे टाइल्स वगैरह सारा। मेरी इतनी ख़राब हालत हो गई थी ना उस दिन। तो फिर मैंने और डेनिस ने मिलके जैसे तैसे करके ठीक किया। तो वही थोड़े थोड़े ब्लैक दिख रहे थे, तो मतलब डॉट डॉट दिख रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि ये वाले बेडरूम में मैं पोछा लगा देती हूँ। तो मैंने गर्म पानी किया, गर्म पानी में थोड़ा सा लिक्विड डाला और यहाँ पे पोछा लगा रही थी हाथ से ही। उस बहाने मेरी एक्सरसाइज भी थोड़ी हो जाती। ये दोपहर का लंच है, इडली सांभर। और पता नहीं इडली का शेप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मुझे पता है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि गरम गरम ही मैंने ये कर लिया था। और डेनिस बोल रहे थे कि मैं अभी ऐसे ही मुंडन वाला ही रहने वाला हूँ। तो ऐसे ही हंस रहे, मुझे हंसी आ गई क्योंकि उन्होंने मुंडन करवाया था ना। ये लंच करने के बाद डेनिस चले गए थे, इंडिया पाकिस्तान की कोई मैच थी। तो वैसे वो मोबाइल पे भी देख सकते हैं और मोबाइल पे भी देखते रहते हैं, लेकिन अभी दिवाली की सबकी छुट्टियां हैं ना, हफ्ते 10 दिन के लिए। तो इस बहाने सब लोग मिलते हैं साथ में और हंसी एंजॉय कर पाते हैं। इसलिए एक के घर में सब लोग इकट्ठे होने वाले थे, तो वो वहाँ पे निकल गए थे फिर खाना खाने के बाद। फाइनली अभी मिल रही हूँ आप लोगों को। लंच हो गया है मेरा, अभी थोड़ी देर के लिए वॉक करेंगे और देखते हैं फिर। और रात को ना मुझे लाइट्स वगैरह भी लगानी है ये वाली बालकनी में। अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। कल हम लोग गए थे ना, तो लाइट्स वगैरह लेके आए थे। यहाँ पे ही पड़ी है, यहाँ पे ही मैंने रखी है, आप देख सकते हैं। तो लाइट्स वगैरह फिर शाम को मैं शांति से डेकोर करूँगी। अभी थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी। खाना खा लिया है, मतलब कि लंच हो गया है। 15-20 मिनट के लिए वॉक करते हैं, फिर काम भी बहुत सारे हैं। चलिए अंदर चलते हैं, अभी बहुत धूप है यहाँ पे। इसे बंद करते हैं। दवाई भूल जाऊंगी, पहले दवाई ले लेती हूँ। सुबह से ये 2 दिन का व्लॉग बोल सकते हैं, थोड़े थोड़े टुकड़ों में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले लाइट्स ऑन करती हूँ ताकि आप लोगों को मैं, हाँ अभी ठीक है। तो मैंने दवाई का एक डिब्बा ही बना दिया है। यहाँ पे ऐसे ही पड़ी रहती थी ना, तो अच्छा भी नहीं लगता था। तो यहाँ पे ये मेरा प्रोटीन पाउडर वाला डब्बा था ना, इसको मैंने इस तरह से नेल पेंट से करके, इसमें सारी मेरी दवाई है जो मुझे लेनी होती है। कहाँ गई? मैं दवाई ले लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद दवाई लेना। दवाई लेने के बाद यहाँ पे मैं वॉक कर रही थी, क्योंकि डेली दोपहर को और शाम को 15-20 मिनट के लिए मैं खाना खाने के बाद वॉक करती हूँ। पहले मैं बहुत आलसी थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने रूटीन बना दिया है अभी तो, और मेरा रूटीन सेट हो गया है। रात को मैं नीचे जाती हूँ, उस बहाने थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। डेनिस के साथ वॉक पे चले जाते हैं। बस यही है, जो भी मुझे पता है, जितना मुझे पता है वो मैं कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो गाइज़ आप लोग भी मुझे गाइड कर सकते हैं कि क्या मुझे खाना चाहिए, क्या खाने पीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना भी एक्सपीरियंस तो है नहीं। फाइनली अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी डिलीवरी डेट जो डॉक्टर ने मुझे दी हुई है।
बंद करते हैं इसे। अभी दोपहर में मैं 1 घंटे सो जाऊंगी, क्योंकि कल भी रात को बहुत लेट हो गया था। 1 बजे 1-1:30 बजे मैं सोई थी, तो नींद भी आ रही है और बहुत बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। डेनिस घर पे है ना आजकल, तो सुबह शाम काम 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 सारे बढ़ जाते हैं अगर डेनिस घर पे होते हैं तो। हाँ, तो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली थी वो शेयर कर देती हूँ। मेरी डिलीवरी डेट आ चुकी है, वैसे बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया। पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, शेयर करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। फाइनली मुझे लगा कि यार आप लोगों के साथ भी शेयर करना बनता है और करना चाहिए। तो मैंने घर वालों से भी पूछा, तो मम्मी ने भी बताया ऐसा कोई दिक्कत, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर घर वालों को भी बताया कि मैं इस तरह से क्या यूट्यूब पे मतलब शेयर करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ डिलीवरी डेट, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसलिए फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो मेरी डिलीवरी डेट है 15 दिसंबर, जो बहुत पहले डॉक्टर ने मुझे दी हुई है। फाइल जो हमारा पहला स्कैन होता है ना, इसके अंदर लिखी हुई होती है। तो फाइनली आज मैंने रिवील कर ही दिया, 15 दिसंबर मेरी डिलीवरी डेट है। इससे पहले भी बेबी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है, कोई एकदम फाइनल डेट नहीं होती है। दिसंबर की स्टार्टिंग में भी हो सकती है डिलीवरी, या फिर नवंबर के एंडिंग में भी हो सकती है मे बी। बस बाकी यही है, आप लोग प्रे कीजिएगा। डिलीवरी की डेट बहुत नज़दीक आ रही है। ये कुछ दिन तो फेस्टिवल में निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि 8-10 दिन ये कब निकल गए। अब फिर मेरा 9वां मंथ भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी ये दिन बीत रहे, पता ही नहीं चल रहा है। एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। और कल हम लोग गए थे ना रूटीन चेकअप के लिए, तो कल ना एक डिलीवरी हुई थी। जैसे ही मैं रूटीन चेकअप करके बाहर आई, बाहर बैठी थी ना वेटिंग रूम में, तो वहाँ पे मतलब उसी वक्त एक डिलीवरी हुई थी। तो डेनिस भी वहाँ पे साथ में ही थे। जैसे ही वो लेडी आई ना, चेयर पे लेके निकले ना, तो इसके पीछे ही छोटू सा बेबी भी साथ में सिस्टर लोग लेके जा रहे थे। तो डेनिस ने और मैंने दोनों ने ही देखा। तो वो टाइम ना थोड़ा इमोशनल वाला था। डेनिस भी बोल रहे थे कि कुछ दिनों के बाद हमारा बेबी भी ऐसे ही आएगा और सिस्टर लेके जाएगी। और मतलब ऐसा लगा कि क्या बताऊँ आप लोगों के साथ, क्या शेयर करूँ, ये फीलिंग ही कुछ अलग थी। मतलब क्या बताऊँ, कुछ एकदम अलग सी फीलिंग थी। यकीन ही नहीं हो रहा है, अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा है कि 8वां मंथ स्टार्ट हो गया है और बस कुछ दिनों में बेबी भी आने वाला है और घर में एक न्यू मेंबर आ जाएगा। हम 2 के अलावा और कोई तीसरा भी बहुत जल्द यहाँ पे आ जाएगा। सो चलिए, बस यही था। कल से मैं ये व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग प्रे कीजिएगा सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में या फिर नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।